हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है चार्ट्स पे चर्चा। मैं इस चैनल पे थोड़े बहुत वीडियो डालना चाहूँगा जो रिगार्डिंग चार्ट्स पे होंगे। और मेरा पहला वीडियो है फिबोनाची के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं फिबोनाची के बारे में। तो फिबोनाची एक यूनिवर्सल थिंग है जो कि आप बोल सकते हैं कि आपके फिंगर टिप्स में भी है। सनफ्लावर के प्लांट के नंबर भी फिबोनाची के नंबर पे होते हैं। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं, तो फिबोनाची जीरो से लेके हर नंबर का सम विद द नेक्स्ट नंबर है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेटर पे दिखाऊं, तो फर्स्ट आएगा जीरो, जीरो प्लस वन, तो नेक्स्ट नंबर आएगा वन, वन प्लस वन आएगा दो, टू प्लस वन, क्योंकि दो के आगे का नंबर एक है। टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस टू, क्योंकि तीन के आगे का फिबोनाची नंबर था दो, तो थ्री प्लस टू नेक्स्ट नंबर विल बी फाइव। नाउ एट प्लस फाइव, क्योंकि आगे का फिबोनाची नंबर था पाँच, तो एट प्लस फाइव विल बी थर्टीन। नाउ नेक्स्ट फिबोनाची नंबर विल बी थर्टीन प्लस previous Fibonacci number 8 will be 21. Next Fibonacci number will be 21 plus 30. Next Fibonacci number will be 34 plus 21. Next Fibonacci number will be 55 plus 34. Count goes on and on. Okay? ये बेसिक फिबोनाची नंबर्स हैं। और इसको फिबोनाची के क्यू की बात करते हैं, क्यू की तरह बोला जाता है। ये एक फिबोनाची नंबर्स की सीरीज है जो कि आपको कहीं पे भी गूगल पे भी मिल जाएगी। और अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो ये आपके लिए बहुत इजी चीज रहेगी। नाउ हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में फिबोनाची बहुत ही बहुत ही ज्यादा बोला जाने वाला टूल है, और आपने बहुत सारी जगह पे सुना भी होगा फिबोनाची के बारे में। तो हम लोग आज बात करते हैं कि फिबोनाची क्या चीज़ है और उसका मार्केट में इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फिबोनाची एक नेचर का नंबर है, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो फिबोनाची नंबर्स विल अफेक्ट यू एवरीवेयर इन योर लाइफ, एवरीथिंग इन योर लाइफ। you'll also find out, कहीं पे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिबोनाची नंबर्स आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी जगह पे काम आते हैं, और बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। अभी ट्रेडिंग में बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में फिबोनाची नंबर्स बेसिकली उस तरीके से लिए जाते हैं कि एक स्विंग हाई लो को मार्क करके, वो स्विंग हाई लो के हिसाब से वो प्राइस कहाँ तक मूव हो सकती है, कहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है, प्राइस कहाँ रुकेगी, कैसे रुकेगी, वो प्राइस के बाद क्या रिएक्शन होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे बता दूंगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये सारी चीज़ें मैं एक नोट डाउन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रेडिंग में। तो जैसे ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, मैं अभी ये जो पुराना जितना भी चार्ट्स है, मैं इसको एक बार के लिए रिमूव मारता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अभी आपके लिए ये ट्रेडिंग विकेट यूज कर रहा हूँ। तो आप जाइए और देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। फिलहाल हम लोग डेली के चार्ट पे हैं। अभी ये चार्ट पे कुछ भी प्लॉटेड नहीं है। अभी आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ये निफ्टी का टॉप बना, ये टॉप से लो ये बना, ठीक है, 21,700। तो इसके बाद प्राइस कहाँ जाएगा, कहाँ रिजेक्शन देगा, ये अपने को नहीं पता है। ठीक है, बट फिबोनाची को तो पता है। तो यहाँ से फिबोनाची मार्केट, इससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंस नंबर है फिबोनाची के, और फिबोनाची कैसे लगाना है मैं बेसिकली आपको बेसिक से सिखाता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में ये सेकंड वाले
टैब में जाएंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके टूल आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। किसी भी स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक उसको ड्रैग करना है, सो दैट यू विल फाइंड द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ इट। ओके, और उसके लिए आपको ये सेटिंग में जाके ये आप प्लॉट करोगे, ये सेटिंग में जाके ये नंबर्स है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस नंबर्स है, जो यूनिवर्सल नंबर है वो आपको मार्क करना है। वो नंबर रहेंगे 0, 0.382, 0.5, 0.625, 0.786, 0.886, 1.121 और यू कैन ऐड 1.414। बस इतने नंबर बहुत है, इससे ज़्यादा नंबर की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर चार्ट्स में एकदम से बहुत ज़्यादा डेटा आ जाए तो वो भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो ये फिबोनाची नंबर्स कुछ ऐसे आएंगे। ओके, मैं इसको चार्ट्स को थोड़ा ऐसा ही करता हूँ ना। ईच नंबर, ये जो 0.382 है, ये दिखाता है कि हाई लो से 0.38.20% रिट्रेस हुआ, क्योंकि ये 3828 फिबोनाची नंबर है। उसके बाद 0.5 यानी 0.50% रिट्रेस हुआ। ये 0.5 फिबोनाची और दूसरी बहुत सारी जगह पे ये 0.5 जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको ये नंबर को मार्क करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। ये 0.625, ठीक है, ये आ रहा है कि आपके स्विंग के हाई लो का 62.5% हो गया। ये भी एक वैल्यूएबल नंबर है, इसके बारे में भी अपने आगे जाके बात करते हैं। 0.786 और 886, ये दोनों नंबर ऐसा है जिस नंबर को एज अ टारगेट प्रोजेक्ट किया जाता है फिबोनाची के अंदर। ठीक है, ये नंबर्स को एज अ टारगेट प्रोजेक्ट किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से प्राइस थोड़ा रिवर्स होता ही होता है। इसके बारे में अभी अपने आगे जाके चार्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज है, ये इतना चीज समझ में आ गया तो अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि ये चार्ट्स है, भी फिबोनाची नंबर्स के लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, आप कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं डेली ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, या किसी भी स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ बाय नहीं करना है, अ, ये कौन से फिबोनाची नंबर से प्राइस रिवर्स हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि ये हर एक नंबर अपने आप में एक नई चीज है। तो मैं चालू करता हूँ। ये नंबर, फर्स्ट नंबर है जो अपना 0.38। ओके, तो 0.382 जो नंबर है, 0.382 नंबर ये है जो ये बताता है अपने आप को कि प्राइस जो पूरा एक स्विंग हुआ उसका 38.20% रिजेक्ट पुल बैक किया है, और वहां से उसने वो ट्रेंड कंटिन्यू किया है। जब भी प्राइस 0.382 लेवल से वापस नीचे की ओर अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करे, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा कंटिन्यू करेगा और स्ट्रांगली कंटिन्यू करेगा। ठीक है, 0.382 नंबर का यही यही वैल्यूएशन है। अभी मैं अपने ये 0.382 नंबर के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 0.382 नंबर के बारे में ही बताऊंगा। मैं दूसरे सारे नंबर्स को फिलहाल यहाँ पे अनलॉक अनमार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि क्या समझने में आसानी रहे। और ये 0.382 नंबर है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे टॉप बना था निफ्टी का करीबन 26,300 पे, तो प्राइस
पे ये नहीं हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है। यहाँ पे ये मैग्नेट ऑन रखिएगा ताकि आपको समझने में और जानने में एकदम आसानी रहे। ठीक है, निफ्टी में तो ये ट्रेंड यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं टाइम फ्रेम को वीकली में कन्वर्ट करता हूँ, शायद वीकली में कुछ हो जाए। ओके, या निफ्टी में ये ट्रेंड नहीं है, तो अभी अपने क्या करेंगे, दूसरी किसी स्क्रिप्ट में जाके देखेंगे, या निफ्टी में ही कुछ बैक टेस्ट कर लेते। चलो, निफ्टी है, निफ्टी का डेटा है, जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी कंटिन्यूज अप ट्रेंड है। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, दुनिया का कोई भी इंडेक्स हो, इंडेक्स ऑलवेज अप ट्रेंड में ही रहता है। ओके, वो कभी डाउन ट्रेंड में नहीं रहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पहला जो वीडियो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ 0.382 के ऊपर ही बनाता हूँ, दूसरा वीडियो 0.5 के ऊपर, और तीसरा वीडियो 0.625 के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद का वीडियो जो है मैं दो बनाऊंगा, 0.786 और 886 पे, जो कि टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिबोनाची को अनमार्क करके मैं यहाँ पे फिबोनाची को मारता हूँ, ये सिग्नल पकड़ता हूँ और ये स्क्रीन का लो पकड़ता हूँ। ठीक है, और ये इसको डेली में मार्क कर देता हूँ, ये समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो आफ्टर कोविड जो बुल मार्केट चला था, ठीक है, आफ्टर कोविड जो बुल मार्केट चला था उसके बाद अपने हर स्विंग से कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है पहले स्विंग से ही नहीं, अपने हर स्विंग से। ये एक हाई बना, उसके बाद ये लो बना। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुमको ऑटो ये बड़ा कर देता हूँ ताकि अपने को समझने में आसानी रहे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल लिंगुअल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगे, बट ये ये ना हो कि आपके ऊपर से चला जाए। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ये, दिस इज नॉट द स्टांस वी आर लुकिंग फॉर। अपने काम करते हैं, किसी स्टॉक्स में बात करते हैं, रिलायंस। ओके, तो ये रिलायंस का चार्ट है, और ये कुछ बना हुआ है, मैं उसको डिलीट मार देता हूँ। है इसका डेली चार्ट है, अभी यहाँ पे देखो, तो छोटा कर, पहले आप ऑलवेज टाइम फ्रेम को छोटा करके देखिए ताकि आपको उसका ट्रेंड पता चले। ठीक है, अभी यहाँ से देख रहा हो तो मेरे को लग रहा है कि निफ्टी, ये रिलायंस एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से उसने टेम्परेरी बॉटम बना के एक अप ट्रेंड चालू किया, तो मैं ये स्विंग का लो पकड़ता हूँ, ये स्विंग का हाई पकड़ता हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें मार्क है तो उनको मैं हाइड कर देता हूँ कि अपने को वो डिस्टर्ब ना करे। ये रिलायंस का चार्ट है, मैं इसको चार्ट बनाता हूँ, तो डेटा क्या थोड़ा ज़्यादा मिलेगा।
थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2020 की बात करते हैं। 2020 में कोविड का लो लगा, लो से मैंने यहाँ पे हाई का मार्क किया। ठीक है, तो 815 का लेवल आ रहा था और ऑलमोस्ट प्राइस 830 के अराउंड से घूम गया। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अप ट्रेंड आया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और ये इस प्राइस के ऊपर गया तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा जूम और करके, यहाँ पे भी एक सेम चीज बनी है। ठीक है, बट इट इज 25% से घूम के अपने ये दिखते। यहाँ से अगर प्राइस ने ऊपर लिया, तो अगर आपको वो स्टॉक लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और वो थोड़ा पुल बैक मार रहा है, तो आपको देखना है 0.382 लेवल आए, वहां पे आपकी बेस एंट्री बनती है उसके अराउंड ही। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज देख लिया, ये 0.382 के अराउंडिंग पे घूम गया। अभी सेम सेम चार्ट पे अपने, सॉरी दोस्तों एक माइक में इश्यू था। अभी सेम चार्ट पे अपने एक और लेवल की मार्क करते हैं। ठीक है, ये पुराने वाले फिबोनाची को यही रहने देते हैं। एक नया फिबोनाची यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये स्विंग लो पकड़ते हैं, और यहाँ से प्राइस देखो ये लेवल पे रुक रहा था, तो मैं ये लेवल, ये उसके बाद का हाई बना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेकआउट मान रहे हो तो उसके बाद का हाई ये बना। मैं प्रीवियस वाले को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी 2021 के लो से लेके 2023 के हाई तक, ठीक है, प्राइस ऑलमोस्ट नौ 850 से 1300, प्राइस ने ऑलमोस्ट 50% का स्पाइक दिया। अभी यहाँ से प्राइस रिट्रेस हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो 2021 जनवरी के लो से लेके मैंने 2023 के हाई को मार्क किया, तो देखो प्राइस ने पुल बैक दिया और वो यही 0.382 से घूम गया। ठीक है, मैं यही चीज आपको बता रहा था। अगर कभी भी प्राइस 0.382 के अराउंड से घूम जाए, या उसका किसी भी प्राइस का पुल बैक 0.382 से घूम जाए, तो अपने ये बोल सकते हैं कि ये जो बुल रन है, या ये जो अपसाइड का ट्रेंड है, ये बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप 0.382 के अराउंडिंग जो कैंडल बनी है उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और ये बहुत लंबा जाएगा। फिर से अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया है और उसने यहाँ पे बाय किया है, तो यू कैन सी ये ट्रेंड बुलिश है। तो किसी को अगर इस ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना है किसी को, और यहाँ पे उसका बाय रह गया है, तो वो 0.382 पे क्वांटिटी ऐड कर सकता है। एज ट्रेंड इज रिवर्सिंग फ्रॉम 382, तो ये 382 का जो कैंडल बना है जो घूम रहा है, उसके लिए सबसे बेस पाया रहेगा यहाँ पे 1153 के ऊपर बाय, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 11 एंड 10 के नीचे। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ये जो बुल रन है जिसने प्रीवियसली 50% किया था, वो यहाँ पे बाय कर सकता है। और यू कैन सी यहाँ से अगर ये प्रीवियस हाई तक भी होल्ड रहता है, तो भी आप मान सकते हो 40 पॉइंट के रिस्क के सामने you got almost 200 point if you are booking at this high, तो भी आपका रिवर्स 1:5 हुआ। and if you continue holding it, ये इसने आपको यहाँ तक 2024 तक 1600, यानी ऑलमोस्ट नया 50% रिटर्न यहाँ पे इसने आपको जनरेट करके दे दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके,
और उसके बाद कहीं पे हुआ है ये अपने इसी चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, 24 के बाद तो ट्रेंड रिवर्स हो गया इसका। ठीक है, ऐसे करके बात करते हैं। अभी अपने एक और स्क्रिप्ट में बात कर लेते हैं, HDFC बैंक। जितने भी स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको ये ऐसे पैटर्न मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अपने प्लॉट करके देखते हैं। ऑलमोस्ट बट श्योर नहीं बोल सकते, ये नहीं काउंट किया जा सकता। अपने दूसरा काउंट करते हैं। 22 किलो से इसमें तो कुछ इवेंट्स भी आए हैं। यहाँ से मार्क करता हूँ, यहाँ से मुझको लग रहा है शायद है। 0.5 ये 0.5 से मुझे हुआ है। इसलिए ये मेरा एक रिसेंट राय है इसके लिए, आपको ऐसी तरह यस। ये है देख लो, कोविड के लो से इसमें लगा है, कितना कोविड के लो यानी ऑलमोस्ट 1400 से इसने 2800 का लेवल मार किया और वहां से उसने पुल बैक किया। एज यू कैन सी ये स्ट्रॉन्ग बुल रन था, तो इसने पुल बैक दिया जिसका रेट था करीबन 2300 रुपये। तो 2800 से 2300 आया। और जिस जो ये बुल रन मिस कर गया था उसके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये वाली थी, फेब्रुआरी में। फ्रॉम हियर 2300 से लेके इसने ऑलमोस्ट 3600 तक बनाया है। यानी यहाँ पे जितना रिटर्न बना उतना ही सेम रिटर्न यहाँ से लेके यहाँ बना। ठीक है, यानी किसी भी स्टॉक जो बुल रन में है और अगर आपको लगता है कि आपका बाय मिस हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज गो and wait till it retraces till 38%. And if it retracing from 38%, there are high probability that you will get the best pullback trade ever. So that's मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपने डिस्कस करेंगे 0.5 के बारे में। थैंक यू।